ओके स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है ऑसिलेशन का, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके पहले जो लेक्चर हुआ था वो हुआ था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। हमने डिस्प्लेसमेंट देखे थे, वेलोसिटी देखे थे और एक्सेलरेशन देखे थे। अब जाहिर सी बात है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक मोशन है और मैकेनिकल मोशन है, तो उसमें एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, है ना। आपने देखा था कि किस तरह से एक स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है ना, किस तरह से एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है ना, किस तरह से एक स्विंग मशीन की नीडल जो है तो ऑसिलेट कर रही है। एक स्केल को हमने इस तरह से टेबल पर एडजस्ट किया था, कुछ इस तरह से, याद होगा आपको तो, है ना। टेबल है, उस पर एक स्केल इस तरह से हमने बांध दिए थे, ऐसे टेबल के पैर में चल जाए स्केल। इस स्केल को जब ऐसे मारे थे, स्केल ऑसिलेट कर रही थी। ये सारे ही मोशन मैकेनिकल मोशन थे, ये सारे मोशन क्या थे? मैकेनिकल मोशन थे। तो अब मैकेनिकल मोशन हो गए तो इनमें एनर्जी भी रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी एक और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या होने वाला है, ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी भी रहने वाली है और पोटेंशियल एनर्जी भी रहने वाली है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे, फिर टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला रखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? नो, बिल्कुल ब्लर नहीं है। देखो, अब आपको पता है वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है। वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास था कि जो वेलोसिटी होती है, एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ए है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब कि मान लो ये एक बॉडी यहाँ पर है, मीन पोजीशन है, वो जाती है इधर एक्सट्रीम पर, फिर वापस आती है, जाती है इधर एक्सट्रीम पर। ये इसके मोशन के है ना, ऐसे मोशन कर रही बॉडी। मीन पोजीशन पर x होता है 0, यहाँ पर x होता है प्लस a और यहाँ पर x होता है माइनस a। ये याद है ना आपको? याद है आपको ये कि एक बॉडी यहाँ से ऐसे ऑक्सीलेट करेगी, इधर जाएगी पॉजिटिव a पर, वापस आएगी, फिर इधर जाएगी नेगेटिव a पर, फिर वापस आएगी। इसे ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते थे। तो इसमें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसको a कहते हैं, एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम का। अच्छा, x क्या है? x मतलब बॉडी जितना चल रही है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। मान लो एक बॉडी यहाँ से चलना शुरू की, यहाँ पर चलेगी, तो x कितना हो जाएगा? पूरा माइनस से हो जाएगा। लेकिन वो बॉडी वापस आके यहाँ पर आ गई हाफ वे में, तो बॉडी की इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल टू 0 ये थी। अब बॉडी यहाँ पर है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ a/2। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? a/2। डिस्टेंस कितना कवर की बॉडी ने? यहाँ से गई इतना, वापस आई इतना, तो ये a और ये a/2, ये a और ये a/2 कितना होता है? 3a/2, है ना। तो डिस्टेंस का कहीं भी जिक्र नहीं है, डिस्टेंस को पढ़ना ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट देखना है। क्या देखना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता? मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन ये थी, यहाँ से इधर गई बॉडी या वापस आई, तो उसकी सिर्फ यहाँ से कितनी दूरी पर देखना है, सिर्फ मीन पोजीशन से पार्टिकल कितनी दूरी पर है ये गौर करना है बस। अगर पार्टिकल यहाँ रहा तो पूरा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ रहा तो a/2, यहाँ रहा तो a/4, उसको हम x से बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? x। और पूरा चल गया तो ये एम्पलीट्यूड a, ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो पता चल गया आपको वेलोसिटी, है ना। ये हमने डिराइव करे थे ना लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में अपने यही तो पढ़े ना। अब देखते काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है हाफ mv², हाफ mv²। याद रखना, मैं ये जो फॉर्मूले निकाल रहा हूँ ये थोड़े मतलब ये 3 फॉर्मूले मिलेंगे आपको, काइनेटिक का, पोटेंशियल का और मीन टोटल एनर्जी का। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो फॉर्मूले डिराइव किए वो भी करने वाले हम, है ना, इसलिए ऐसे बोलना नहीं अलग दिख रहा बोल के। तो देखो m मास से v, अब v ये है तो ये पूरी वेलोसिटी मैं यहाँ पर रख देता हूँ और देखता हूँ कि क्या फॉर्मूला मिलेगा काइनेटिक एनर्जी का। एक डायग्राम साइड में बना लेंगे, एक डायग्राम साइड में बना लेंगे कुछ इस तरह से। वो डायग्राम पे बार बार हम कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे क्योंकि इधर मैथमेटिकल टर्म मिलने वाले, इधर जो तो उसको कंसेप्चुअली समझेंगे। मान लो ये एक इस तरह से बॉब है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है,
मैंने उसको उठाकर इधर लेकर गया तो कुछ ऐसे हो जाएगा वो, और अब यहाँ से मैं उसको रिलीज़ करने वाला हूँ, यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, उसको रिलीज़ करने वाला हूँ। तो जब मैंने रिलीज़ किया ये ऐसे आएगा, ऐसे, और इधर की तरफ जाएगा कुछ ऐसे, है ना, और ऐसे ही ऑक्सीलेट करेगा। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस a, v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू मैक्सिमम यहाँ पर, और यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस a। याद है आपको मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता था लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी। एक्सट्रीम पोजीशन पे इधर वाले एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट प्लस a है, इधर वाले पे माइनस a है ना, उतना ही है, इधर भी a इधर भी a, डायरेक्शन का माइनस है, इधर वाले को प्लस लिया हमने, इधर वाले को माइनस लिया। वेलोसिटी यहाँ पर 0 होती थी, यहाँ पर 0 होती थी। क्यों 0 होती थी मैंने बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में समझाया, जाना है देखना है आपने, है ना, हमारे चैनल पे हेडिंग दी हुई है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन SHM, उसमें जाके देख लो, समझ जाएगा आपको कि क्यों। फिर भी एक बार छोटा सा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जब पार्टिकल इधर जाता है तो एक्सेलरेशन पीछे लगता, फोर्स भी पीछे लगता, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती है, कम होती है, कम होती है, और यहाँ पर जाने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर पार्टिकल पीछे लौटता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी तो वेलोसिटी क्या थी, ये वाली टर्म थी। अब यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, गौर से देखना, यहाँ पे वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी आपको हाफ ऑफ m, v का स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, और इसका रूट निकल जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया स्क्वायर, है ना। देखो इसका स्क्वायर करना था v का, तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट निकल जाएगा। अब इधर ध्यान दो, देखो इधर कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है k/m, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है k/m, बहुत बार देखे हमने, ओमेगा होता है रूट ऑफ k/m, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा k/m। रफ कर दूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, आपने बहुत बार ऑलरेडी देखा, लिख लो इसको, चलो लिख लिया आपने k/m। तो ओमेगा की जगह अगर मैं k/m रख दूँ, ओमेगा की जगह, ओमेगा स्क्वायर की जगह k/m, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ m k/m इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाफ, ये m चला गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया आपको, हाफ ऑफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। देखो बच्चों यहाँ पर गौर से देखो, काइनेटिक एनर्जी कहीं भी मास पे डिपेंडेंट नहीं दिख रही तुमको। काइनेटिक एनर्जी में मास आएगा, कांस्टेंट आ गया, ये कांस्टेंट याद रखना, ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड है, लेकिन अरे ये कांस्टेंट भी तो थोड़ा बहुत मास पे डिपेंड होता है ना, कुछ इस तरह से है ना। इसकी वैल्यू k की वैल्यू क्या है, m ओमेगा स्क्वायर है ना, k की वैल्यू क्या है, m ओमेगा स्क्वायर, तो कह सकते थोड़ा बहुत है मास पे डिपेंड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे, दोनों पे डिपेंड है ना। फिर डिस्प्लेसमेंट पर पे डिपेंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी, ये देखो ये a तो एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा, लेकिन x पे डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट। चलो एक केस वहाँ पे समझ लेते काइनेटिक एनर्जी का, है ना। काइनेटिक एनर्जी का एक केस समझते, पहले इनिशियल पोजीशन पर, पहले काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन। बच्चों इनिशियल पोजीशन मतलब ये मैंने बताया आपको, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती, मैक्सिमम। अच्छा सही बताना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m v स्क्वायर, v मतलब वेलोसिटी, तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखो फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मीन पोजीशन पे x क्या होता है, 0 होता है, मीन पोजीशन पे x क्या होता है, 0 होता है। अच्छे से देख लो, तो जनरल फॉर्मूला है हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या है 0, तो लिखने की जरूरत है क्या, माइनस 0 स्क्वायर, मतलब ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 0 होने वाला है। तो फार्मूला मिल गया काइनेटिक एनर्जी का, अरे मैं हेडिंग देना भूल गया, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या मिल गया काइनेटिक एनर्जी का, कुछ इस तरह से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ k a स्क्वायर, क्योंकि जनरल फॉर्मूला था हाफ ऑफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम देख रहे हैं इनिशियल पोजीशन पे, और इनिशियल पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता है 0, इसी को कहते हैं इनिशियल पोजीशन। तो ये रहेगी इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी SHM में नहीं होती। जब ऐसे हम करता है ना बॉडी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहती, कम होती रहती, बढ़ते रहती, कम होती रहती, बढ़ते रहती, डिपेंड करेंगे ना वेलोसिटी पे। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी, हाफ m v स्क्वायर, v मतलब वेलोसिटी। तो मैक्सिमम कितनी होंगी, इतनी होंगी बस,
इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर है, वेलोसिटी इससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं तो काइनेटिक एनर्जी उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। अब देखते काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, फिर से वही फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अभी यहाँ जरा ध्यान देखना, एक्सट्रीम ये पोजीशन है, ये वाली ये वाली। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी थी? 0। अब जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, वी 0 तो पूरी काइनेटिक एनर्जी 0। क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वी 0 हो जाएगा तो ये सब क्या हो जाएगा? 0। चलो देखते क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है? होना चाहिए, कंसेप्ट तो वही कह रहा है क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई वहाँ पर। देखो अब यहाँ पर x जो है, x पुट करना है मुझे यहाँ से, तो यहाँ पर x होता है a। x क्या होता है यहाँ पर? a। एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या है? a। यहाँ पर a की वैल्यू रख दूँ, यहाँ पर a की वैल्यू रख दूँ, देखो कुछ इस तरह से। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर क्या आएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0। ये टर्म हो गई 0, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये भी टर्म 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। कहां पर हो रही है? एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रह रही है। एक्सट्रीम पे 0 इसलिए क्योंकि वेलोसिटी 0, और मीन पर मैक्सिमम इसलिए क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम। तो बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या मिली आपको? हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये दोनों फॉर्मूले में लिखूंगा, अभी रफ करूंगा ना ये सब, तो ये दोनों फॉर्मूले लिखूंगा साइड में क्योंकि ये हमको टोटल एनर्जी निकालते टाइम काम में आएंगे। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले लिखूंगा, बाकी जो डेरिवेशन है मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ। यहाँ पर आपने पॉज करके इसको जो है तो डेरिवेशन को लिखना है या समझना है, या जो कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे जो है तो बता सकते कमेंट बॉक्स में। चलो मैं रफ कर रहा हूँ इसको अभी। हाँ, अब इधर ध्यान देना है। अब मैंने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी तो निकाल दिया। अब बारी है पोटेंशियल एनर्जी की। अब किसकी बारी है? पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले मिले। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैं m लिखूंगा यहाँ पर मीन पर, हाफ के ए स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर E लिखा मैंने एक्सट्रीम पर 0। कितनी? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब हम कोई काम करते हैं, याद ना, हर काम पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं होता। मैं भी ये कहने वाला हूँ कि जब हम कोई वर्क करते हैं, वर्क, और वो वर्क अगेंस्ट होता है, एक सेकंड, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, अभी साइड से आवाज़ें नहीं आएगी। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको वर्क के बारे में बता रहा था आपको कि जब हम कोई काम करते हैं, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। आप जब मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, जहाँ पे आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं, या जहाँ पे आपने ग्रेविटी पढ़ी है, या अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे आने वाला है तो आपको एक फोर्स बताऊंगी, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें किया गया काम पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। आपने क्या करा, यहाँ से एक गेंद लिए, ऐसे अपने हाथ में गेंद पकड़े हुए, मान लो ये गेम हवा में नहीं, आपके हाथ में, यहाँ से इधर लाए, फिर यहाँ से इधर लाए, फिर यहाँ से इधर लाए, अब ज़मीन पर फेंक दिया उसको। तो इसने इसमें ये जो नीचे आई, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह से जो तो उसका वर्क निकलेगा। तो वर्क डिपेंड करता है फोर्स। अच्छा, फोर्स तो इस पर लगता है mg डायरेक्ट। क्या लगता है? mg। वो फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। बस ज़्यादा बताना नहीं, वो चैप्टर में कहाँ चलेगी। बोलने का मतलब ये है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस तरह से हो, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस तरह से, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, दूर फेंकेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस है ना। कैसे चार्जेस है? सेम, तो दूर फेंकेंगे। जब दूर फेंकेंगे तो आपने इनको पकड़ना है, नज़दीक लाना है, इनको दोनों क्या करके नज़दीक लाना है। तो ये दोनों क्या करें? दूर जाना चाहिए। तुम नज़दीक ला रहे हो, दूर जाना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप
कंजर्वेटिव फोर्स के अपोज में काम कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के अपोज में काम कर रहे हैं। इस टाइम पर इनका किया गया काम, तुम जो काम कर रहे हैं वो किया गया काम, वो वर्क, वो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी में। स्प्रिंग फोर्स भी बेस्ट एग्जांपल इसकी। स्प्रिंग फोर्स कुछ इस तरह से, एक सॉलिड सपोर्ट है, यहां पर एक ब्लॉक है, कितने बार बन गया ब्लॉक ही आप, स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपनी जगह पर स्टेशनरी, कुछ भी नहीं किया मैंने। अब मैं जब इधर खींच रहा हूं, मैं जब इधर ले जा रहा हूं स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग पे फोर्स पीछे लग रहा है, और ये फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, और मैं इस फोर्स के अपोज में काम कर रहा हूं, और जितना काम मैं इस फोर्स के अपोज में करूंगा उतनी एनर्जी इस स्प्रिंग में स्टोर होती जाएगी। और स्प्रिंग बोलेगा वापस दो, जैसे ही मैं उधर से ब्लॉक छोड़ दूंगा स्प्रिंग स्पीड से पीछे फोर्स लगा देगा। तो किया गया काम, वर्क, ये स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी में। किस में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ वाली हमारी एग्जांपल भी किसकी है? कंजर्वेटिव फोर्स की। मैं रफ कर रहा हूँ अब, तो हमको वर्क निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है? वर्क। तो अब निकाल रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। क्या देख रहे हैं अब हम? पोटेंशियल एनर्जी। गौर से देखो, हाँ, मान लो ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। ओके, ये नेगेटिव ए है, ये पॉजिटिव ए है, और यहाँ पर आपका x = 0 है। ओके, तो मैं थोड़ा ज़ोर से इसलिए बोलूँगा ताकि आस पास के जो आवाज़ें आ रही है उनसे आपको कोई दिक्कतें ना हो। पॉजिटिव ए यहाँ पर एक्सट्रीम पे 0। अब मान लो एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर चला गया, यहाँ पर, तो उसने ऑलरेडी x डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया, उधर की तरफ जा रहा है ना। आराम से सीखो, देखो 0 था, 0 से पार्टिकल किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, यहाँ पर चला गया x डिस्प्लेसमेंट दूर। कितना डिस्प्लेसमेंट दूर चला गया वो? x। अच्छा, उस पर वापस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F = -kx, F = -kx, ठीक है, ये फोर्स वापस लग रहा। अब वो पार्टिकल क्या करता है? वो इतना धीट है, वो और आगे जाता है, इस फोर्स के अगेंस्ट में और काम करता है, तो और थोड़ा आगे चलेगा यहाँ पर, और dx डिस्प्लेसमेंट आगे चला गया, और dx मतलब डीम क्यों लगाया मैंने? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आगे हो गया dx, है ना। उस टाइम पे फोर्स किधर लग रहा था? पीछे। फोर्स क्या था? -kx। फोर्स क्या था? -kx। काम की डायरेक्शन तो उधर हो रही है, फोर्स अपोज में लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है? अपोज में लग रहा है। अच्छा, वर्क कैसे निकलेगा यहाँ पर? फिर यहाँ पर वर्क निकलेगा F × dx। इस तरह तो वर्क निकलता है, F × dx। लेकिन क्या यहाँ पर F को हम पॉजिटिव रखेंगे? नहीं, डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस कसाएंगे, तो W = -f dx, -f of dx। जबकि dx बहुत छोटा है, आपको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा आगे, आपको आगे इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। आप गौर से देखो, f की वैल्यू क्या है? -kx। देखो ऑलरेडी ये माइनस में है, और यहाँ पर एक और -kx, तो माइनस में वो हो जाएगा प्लस, तो W = माइनस, ये माइनस इसका, और f की जगह आ जाएगा -kx, बाहर आएगा dx। अच्छा, ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो वर्क मिल गया आपको kx dx। वर्क क्या मिला बच्चों? kx dx। अच्छा, सही बताना, ये kx dx है, तो इसमें dx तो डिस्प्लेसमेंट अभी पूरा हुआ ही नहीं, अब तो होगा इंटीग्रेशन। अब क्या होगा? इंटीग्रेशन, तो वर्क = हो जाएगा, वर्क = हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 0 से x तक, ये k बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन का, यहाँ मिलेगा 0 से x तक, x of dx का इंटीग्रेशन। ये मालूम आपको क्या आता है? ये x²/2 आता, इसका आंसर तो आता है x²/2 आंसर आने वाला है इसका, ठीक है। तो देखो ये k था, ये k बाहर आ गया, अंदर बचा x dx, और इंटीग्रेशन कहाँ से होगा? ये 0 से x तक, जहाँ तक भी आएगी वो 0 से x तक लिया हमने, है ना। अगर बहुत से जो लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 0 से a तक लेते, 0 से a तक नहीं ले सकते, है ना। मैं अभी बता रहा हूँ, नहीं लेना है आपने, आपको मुश्किल जाएगी, ये ईजी है। तो वर्क हो जाएगा आपका, इसका आंसर आता है x²/2, तो ये हो जाएगा k और x²/2। इसको सही लिखने का तरीका जो कि बुक्स में लिखा हुआ है, ½ of kx²। ये है आपका फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला वर्क का। इतना काम आपने किए, उधर जा रहे तो आप, अब मीन पोजीशन से जब उधर जा रहे हैं तो जितना ज़्यादा x होगा आपका उतना ज़्यादा काम, जितना ज़्यादा x आपका उतना ज़्यादा काम। काम किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा यहाँ से यहाँ गया और एक बंदा यहाँ से यहाँ चला गया, तो उसका x हो गया इतना, इसका x हो गया इतना, तो किसने ज़्यादा काम किया? इसने, क्योंकि इसका x ज़्यादा था। अब यही काम, यही वर्क स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में, इस पर,
सही बताना, आप सही बताना किस में ज़्यादा एनर्जी रहेंगी, इसमें या ये नज़दीक वाले में। देखो ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, मैं इधर साइड में बना रहा हूँ, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। इस मीन पोजीशन से एक बंदा यहाँ पर चला गया, इतना एक्स हो गया, दूसरा यहाँ पर चला गया, इसका एक्स इतना हो गया। जब दोनों को छोड़ा जाएगा तो दोनों वापस जब आएंगे तो ये ज़्यादा स्पीड से वापस आएगा, ये ज़्यादा आएगा। कौन सी वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी सॉरी, कौन सा ज़्यादा फोर्स से वापस आएगा, ये वाला ज़्यादा फोर्स से वापस आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्स ज़्यादा है और फोर्स होता है F = -kx, जिसका एक्स ज़्यादा उसका फोर्स ज़्यादा। अच्छा, फोर्स ज़्यादा कहाँ से बनेगा, उसमें कहाँ से आया वो फोर्स आता है पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, है ना, जैसे उसको वापस छोड़ेंगे वो पूरी एनर्जी कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में उसको फोर्स लगाएंगे पीछे और पीछे चला जाएगा। गौर से सुनो, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई थी, वो आई थी वर्क से। वर्क क्या था, हाफ ऑफ kx²। तो यही तो थी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उधर जाते जाते बढ़ रही थी। तो जितना आप दूर जाते हैं मीन से उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती, जितना आप मीन से दूर जाएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया आपको इतना ही वर्क के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी U = हो गई आपकी हाफ ऑफ kx², हाफ ऑफ kx²। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के दो केस देखेंगे, एक मीन पोजीशन पे कितना होंगी और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होंगी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी एट पहले वाला मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, जनरल फार्मूला U = हाफ kx²। पोटेंशियल एनर्जी को हर जगह U से इस्तेमाल बताया था, को बहुत कुछ बुक में V से बताया गया है, ठीक है, kx²। तो मीन पोजीशन पे x कितना होता, मीन पोजीशन पे x क्या होता, देखो यहाँ पर 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 मीन पर। अब कंपेयर करो काइनेटिक एनर्जी से, अब देखो कंपेयर करो काइनेटिक एनर्जी से। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती थी ये, और वहाँ पे पोटेंशियल होगी 0। अब पोटेंशियल एक्सट्रीम पे क्या होंगी, देखो कहाँ पे ले लूँ उसको, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे ले लेता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम, एक तो सेंटेंस है, तो U = आपका होता है हाफ kx² है। देखो मैं अब दूसरी स्टेप ना लिखते हुए समझ जाए, यहीं पे U = हाफ kx²। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे x किसके बराबर होता है, a के बराबर, तो हाफ ka², हाफ ka², ये मिल गया आपको हाफ ka²। अच्छा, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम, और पोटेंशियल एनर्जी एट मीन क्या थी 0, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम क्या है हाफ ka²। काइनेटिक एनर्जी एट मीन क्या थी हाफ ka², और काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम क्या है 0। तो जहाँ पर काइनेटिक 0 हो रही है वहाँ पोटेंशियल है हाफ ka², और जहाँ काइनेटिक हाफ ka² वहाँ पोटेंशियल 0 है। मतलब कि भाई ये टोटल एनर्जी है, ये वाली टोटल एनर्जी। चलो टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब कौन सी जगह की लेते टोटल एनर्जी, तो पहले लेते मीन पोजीशन की टोटल एनर्जी। मीन पोजीशन की टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मीन प्लस पोटेंशियल एनर्जी मीन। तो काइनेटिक एनर्जी मीन है हाफ k², हाफ ऑफ ka² प्लस पोटेंशियल एनर्जी मीन पर थी 0, तो टोटल एनर्जी एट मीन हो जाएगी आपकी हाफ ka²। अच्छा, तो टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पे कितनी होगी, एक्सट्रीम पर टोटल एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है एक्सट्रीम पर 0, पोटेंशियल कितनी है हाफ k², 0 का इससे प्लस करो तो टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम इज इक्वल टू हाफ ka²। वही। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको कहूँगा, आपने उसको याद रखना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब बढ़ते हैं कम होते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करते हैं, एक्स पर। एक्स बढ़ रहा है तो पोटेंशियल कम होती जाती, सॉरी पोटेंशियल बढ़ती जाती, काइनेटिक कम होती जाती। मैक्सिमम पे चले गया, वेलोसिटी 0, काइनेटिक 0, पूरी पोटेंशियल। आया वापस मीन पर जब है, वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल 0। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहे जैसे जैसे पार्टिकल चल रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है,
टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। टोटल एनर्जी पार्टिकल चाहे यहाँ रहो तो भी हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ रहो तो भी हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ रहो तो भी हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ रहो, पूरे इसमें तुम कहीं भी रखो पार्टिकल को, उसकी टोटल एनर्जी मिलेगी हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पर ये, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर ये। मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ रफ करने से पहले। पोटेंशियल एनर्जी मीन पर ये, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर ये चेंज हो रहे हैं। टोटल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ग्राफ देखने से पहले, अभी ग्राफ नहीं देखेंगे, ग्राफ देखने से पहले बुक वाला डेरिवेशन जो बुक में बताया, कुछ नहीं, कॉस साइन कॉस के जिससे बताया, टाइम वेरिएबल से, हमने टाइम वेरिएबल के फॉर्मूले नहीं लिए यहाँ पर। चलो मैं इसको रफ करता हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके क्या कर लो, इसको लिख लो, फिर जो है तो हम टाइम वेरिएबल के देखेंगे। ठीक है, चलो देखो अब देखेंगे हम। देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, मैंने आपको बताया था ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। गौर से देखो, मान लो ये मीन पोजीशन से जब पार्टिकल इधर जाता है तब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है x = a sin of ओमेगा t। यहाँ से पार्टिकल जब इधर आता है तब उसका फॉर्मूला होता x = ये पहली केस, दूसरी केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस, a cos of ओमेगा t। पक्की बात। तीसरी केस में जब यहाँ से पार्टिकल इधर जाता है तो फॉर्मूला होता है x = -a sin of ओमेगा t। और चौथी केस में जब यहाँ से वापस यहाँ लौटता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x = -a cos of ओमेगा t। आपकी बुक है NCERT की, इसमें पेज नंबर कितने का समझा रहा हूँ मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। इसमें पेज नंबर जब आप 345 पर जाएंगे, किस पर, 345, जब 345 पेज नंबर पर आप जाते हैं तो आपको ये इक्वेशन मिलती है, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। गौर से देखना है। ओके, आ जाओ बच्चों इधर, मैं अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ बुक में। मान लो इस पोजीशन पर पार्टिकल है और इधर वापस जा रहा है, तो फॉर्मूला होगा ये वाला अप्लाई, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे x = a sin of। गौर से देखो, मान लो यहाँ से पार्टिकल इधर वापस जा रहा है तो फॉर्मूला होगा s = -a cos of ओमेगा t। इसको ध्यान में रखेंगे, रफ कर दो बाकी सारे केसेस मैंने जो बताया था, कर दो रफ। चलो रफ कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी = हाफ के, सॉरी पहले काइनेटिक एनर्जी का निकाले। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, ½ mv²। ओके, अब देखो गौर से, अब मैंने बोला ना अभी कि डिस्प्लेसमेंट, हम कौन सी कंडीशन मार रहे हैं, पार्टिकल यहाँ से उधर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है -a cos of ओमेगा t। तो वेलोसिटी क्या होगी, dx/dt। तो इसका डेरिवेटिव करो तो ये ओमेगा पीछे आएगा, है ना। अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ कि भाई इसमें ये भी है, फेज डिफरेंस है फाई का, फेज डिफरेंस कितना है, फाई का। तुम बोलेंगे फेज डिफरेंस क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला पिछले लेक्चर में, अभी फिर एक बार कह रहा हूँ, जब आप अगले चैप्टर में, हाँ इसके बाद के लेक्चर है, इसके बाद के लेक्चर में जैसे ही आएंगे SHM और UCM के रिलेशन में, आपको ये फाई मैं बहुत अच्छे से क्लियर करके देने वाला हूँ। जितने फॉर्मूले मैंने 4 लिखाया था ना, पीछे जाओ रिवाइंड करो, 20-25 सेकंड पीछे, 30 सेकंड पीछे जाना इस वीडियो में, जो फॉर्मूले चारों यहाँ लिखाया था उसमें सब में ओमेगा टी के बाद +5 लगा दो, कुछ नहीं होने वाला है। ओके, अच्छा तुम बोलेंगे सर +5 लगा तो ये वाले फॉर्मूले सारे सही होंगे, नहीं। मान लो कि यहाँ पे कहीं से बीच में से दौड़ा, इसलिए मैंने आप 5 लगा दिया। गौर से देखो, dx/dt क्या है, ये dx/dt। अरे नहीं भी लगाए तो चलता है इसमें, अगर मैं बुक का डेरिवेशन करा रहा हूँ इसलिए मैंने 5 लगाया, मैं इस डेरिवेशन पे ओनली ओमेगा टी पुट करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि लास्ट में क्या होने वाला है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा का फॉर्मूला मिलने वाला, जिसकी वैल्यू 1 रहती और ये 1 पुट होगा, तो चाहे cos² ओमेगा टी प्लस 5 इंटू sin² ओमेगा टी प्लस 5 ऐसे रखो तो भी आपको 1 मिलेगा, और यहाँ पर दोनों जगह सिर्फ ओमेगा टी आएगा तो भी 1 मिलने वाला है ना आपको। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, हाँ कोई दिक्कत है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है।
आप इसको ओमेगा टी, मैं जैसे डिराइव करूंगा इसको आप ओमेगा टी रख के भी सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाता, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अच्छा इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आता, इस पे माइनस का साइन ऑलरेडी है, ये अपना घर का माइनस है, इसका आंसर आता ए कॉस ऑफ ओमेगा टी का आंसर आता, ये माइनस अपना ये वाला, और इसका आंसर आता माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा आंसर आएगा। ये अंदर का जो आंसर है ब्रैकेट का, ये इसका है, माइनस का साइन अपना माइनस माइनस प्लस, तो वेलोसिटी हो जाएंगी आपकी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। समझ गया? समझ गया क्या आपको? ऑलरेडी हमारा डिस्प्लेसमेंट माइनस में था क्योंकि हम इधर जा रहे थे, हम यहाँ से इधर जा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट माइनस में था, माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। इसको हमने रखे यहाँ पर, डिराइव किए तो माइनस, और इसका ए एज इट इज है ना, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 का डेरिवेटिव होता है ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, है ना, माइनस माइनस प्लस, ये मिल गई वेलोसिटी। अच्छा ये वेलोसिटी मैं उठा के रखने वाला हूँ अभी इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है मुझे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर की जगह हाफ ऑफ एम, और वी स्क्वायर की जगह मैं क्या रखा हूँ, देखो वी स्क्वायर की जगह मैं रख रहा हूँ ये ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा, सॉरी बच्चों देखना, ये वी का स्क्वायर है ना, हमको तो सिर्फ वी मिला तो सबका स्क्वायर होगा, हमको ये क्या मिला, वी है ना, ये ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये क्या है वी, यहाँ करना है वी का स्क्वायर, तो ए का भी स्क्वायर होगा, ओमेगा का भी स्क्वायर होगा, और साइन स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा आपको ओमेगा टी प्लस 5। ये मिल गए आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इसमें एक चेंज होने वाला है सिर्फ एम ओमेगा स्क्वायर, इसको के रखते हैं आप, इसको क्या रखते हैं आप, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। बच्चों याद है ना, क्या भूल गए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, याद है ना, तो यहाँ पर ये एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा के, तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी आपको हाफ ऑफ के, और इधर क्या मिलेगा आपको पूरा, ये देखो ये क्या है, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये वाला मिल गया आपको फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। टाइम के इसमें टाइम फंक्शन है यहाँ पर टाइम केस मिल गया। अब निकालेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब फार्मूला फाइंड करेंगे, पोटेंशियल कंडीशन वही है ना, गौर से देखो, इधर देखो ज़रा गौर से। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मिलता है हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, इस वर्ड पे ध्यान दो, एक्स का स्क्वायर, और एक्स आपके पास दिया गया है माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। बच्चों मुझे बताना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर -5 इंटू -5, क्या 25 लिखेंगे या -25 लिखेंगे इसको, 25 है ना, -8 इंटू -8 64, तो दोनों माइनस है, तो मुझे अगर इसका स्क्वायर करना है, इस टर्म का स्क्वायर करना है, इस टर्म का स्क्वायर कैसे होगा, इस टर्म को इसी से मल्टीप्लाई करें तभी तो स्क्वायर होता है, तो ये माइनस साइन आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, अगली टर्म में माइनस साइन आने वाला नहीं है। ऐसे देखो, अब तुमको 8 9 का मल्टीप्लाई, अपन 8 9 में कैसे मल्टीप्लाई करते थे, 88 इंटू 88, ऐसी कुछ करते थे ना, तो जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे इसका, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, -a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 इंटू -a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। आंसर जो आने वाला है वो ए स्क्वायर वगैरह जो भी, उसमें माइनस नहीं आएगा, आपको पता है, ये आपने पढ़ चुके ऑलरेडी। ओके, तो एक्स स्क्वायर का आंसर इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस साइन नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी हाफ ऑफ के एज इट इज, एक्स की जगह ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये मिल गई पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी जो है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये सारी की सारी लिख दूंगा मैं, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये मिल गई काइनेटिक, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। बहुत नींद आ रही है, अब गौर से सुना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बच्चों, इसमें से कॉमन क्या आ रहा, हाफ के स्क्वायर कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बच रहा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5।
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर बाहर आ गया, ब्रैकेट में रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, इसका आंसर क्या आता? इसका आंसर तो 1 आता। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी आपकी, टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। सही बताना बच्चों, क्या पहले भी इतनी मिली थी टोटल एनर्जी? हाँ, यही तो थी टोटल एनर्जी, यही थी पहले भी। ये सॉल्व करके बताया गया क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में सॉल्व किया गया। बस इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वो वाला आसान है, आसान है, और क्वेश्चन भी उससे बनते हैं। ऐसा नहीं इस पर क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन प्रूफ करना था टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। अब मैंने जो लिया था माइनस, आप कौन से भी कहीं से भी लो, आपका आंसर सेम आने वाला है, कहीं से भी लेना आपने। आप एक्स को ए साइन ऑफ ओमेगा टी पुट करो तो भी आंसर आता। एक्स को क्या पुट करो आप? ए साइन ऑफ ओमेगा टी। जब एक्स को आप रखोगे ए साइन ऑफ ओमेगा टी, बच्चों गौर से देखो, तब वेलोसिटी हो जाएंगी आपकी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। यही चेंज होना, कोई चेंज नहीं होने वाला है। जब डिस्प्लेसमेंट आप ये रखोगे तो वेलोसिटी ये होगी। मैंने क्या रखा? डिस्प्लेसमेंट ये रखा। तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? कुछ भी रख के देखो। तुम एक्स को चार बताया, चारों रख के देखो, आंसर ये आएगा। एक्स को मैंने 4 इक्वेशन बताया, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। कुछ भी रख के देखो तुम। वेलोसिटी कैसे निकालते? एक्स का डेरिवेटिव करके निकालना, लेकिन जो एक्स रखे उसी का डेरिवेटिव लेना, वेलोसिटी मिल गई, इसके डेरिवेटिव ये आएगा, ए कांस्टेंट साइन ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। बस ये बात याद में रखो। एक्स तुम जो चाहे रखो, 4 इक्वेशन में से जो चाहे एक्स रखो, तुमको आंसर यही आना है। अगर नहीं आया तो मेरे चैनल पे कमेंट करना, नीचे नंबर है तो उस पर नंबर पे कांटेक्ट करना, बोलना सर नहीं आ रहा है। चलो बताओ मेरे को कौन से 4 इक्वेशन? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी, और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। रफ कर रहा हूँ मैं, हो गया मेरा, रफ करूँगा मैं अब इसको, ये चारों पुट करना, आंसर मिलने वाला है। ठीक है, मैंने रफ किया ताकि टाइम वेस्ट ना हो, स्टॉप करके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक मतलब 1-2-3 मिनट में हो जाएगा, उसका ये आगे है एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जो एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे कैसे चेंज होगी। बहुत ईजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग। एक ग्राफ है आपकी बुक में कुछ इस तरह से, और आपकी बुक में बताया गया है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस ए है, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ए है। ठीक है, यहाँ x इज इक्वल टू कितना है? 0, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ओके, अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मीन पोजीशन पे, एक बॉडी इस तरह से चल रही है, ऐसे ऑक्सीलेट कर रही है बॉडी, ऐसे, ये डायग्राम पे गौर नहीं करना, जूम 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 में से। तो ये वाली पोजीशन कौन सी है? x इज इक्वल टू 0 की। यहाँ पर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, ये एनर्जी का ग्राफ किधर है? ऊपर है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी रहती है इतनी मैक्सिमम। जब पार्टिकल यहाँ से जाता है इधर की तरफ तो वेलोसिटी कम होती है, कम होती है, कम होती है, कम होती है, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाती है। पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है पार्टिकल तो वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहाँ पर जाकर वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी वेलोसिटी के साथ साथ, हाफ mv²। जब उधर जाते टाइम वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, तो इधर आते टाइम वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, 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 और यहाँ पर आके x इज इक्वल टू ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसको मान लो x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए। फिर पार्टिकल यहाँ से इधर बढ़ता है वापस, तो स्पीड से आता है पार्टिकल, इधर किधर है? स्पीड, वेलोसिटी बढ़ रही है, इधर आते हैं मीन की तरफ जाते हैं, वेलोसिटी बढ़ती। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, तो इधर आते टाइम वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। देखो ये जा रहा है, तो देखो ना इधर से किधर आ गया पार्टिकल? यहाँ आ गया है ना, यहाँ पर है, मतलब पार्टिकल का है इस पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी है वो। ठीक है, रफ कर दूँ तो यहाँ से इधर आएगा पार्टिकल तो काइनेटिक एनर्जी इतनी, फिर इधर की तरफ जाएगा तो फिर कम होगी, फिर क्या होंगे? काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और फिर वापस उधर की तरफ जाएगा तो वापस फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
तो ये था आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। इस ग्राफ को बोलो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। अच्छा, इस जगह पर वेलोसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ 0 थी पोटेंशियल एनर्जी, क्या थी, 0। इधर जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, मैक्स हो जाती है। मैक्स कितनी वैल्यू, यही वैल्यू मैक्स है, यस, इसी पोजीशन पे मैक्स हो रही है। थोड़ा सा ग्राफ, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है और इतनी बढ़ गई, ठीक है। ग्राफ में रॉन्ग है ना, ओके, ठीक है। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इतनी, मीन पोजीशन, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी किधर बढ़ रही है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा इधर इधर। तो देखो ये पार्टिकल अगर इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ये 0 से a की तरफ जा रहा है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ से इधर जाते टाइम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और ये ग्राफ, ये भी 0 पर है अभी, ये a की तरफ जब जाता है ये ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब एनर्जी कम होती है। तो यहाँ से उधर जाते हैं काइनेटिक कम होती है। कौन कम होती है, मीन से एक्सट्रीम जाएंगे काइनेटिक कम होगी, मीन से एक्सट्रीम जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगी, ये बढ़ गई पोटेंशियल। वापस आ रहे वहाँ से, फिर पोटेंशियल कम हो रही, यहाँ पे पोटेंशियल 0, फिर जा रहे इधर, फिर पोटेंशियल बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू, ये पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू, ओके, जो कि इस पोजीशन पर है -a पर। तो देखो -a से जब इधर जाते हैं तो एनर्जी कम हो रही पोटेंशियल, फिर मीन की तरफ जा रही, एक्सट्रीम की तरफ बढ़ रही है। तो इन दोनों जगह पर, तो ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होते हैं, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। यहाँ पर टोटल एनर्जी का हाफ काइनेटिक होंगी और हाफ पोटेंशियल, यहाँ पर भी टोटल एनर्जी का हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल। तो ये था आपका पूरा एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो डाउट है, जो दिक्कत है, आप मुझे पूछ सकते हो, है ना, कमेंट में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपका, वो लेक्चर होगा SHM और UCM के रिलेशन पर, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ UCM एज अ SHM। उसके बाद हम एक पूरा सेपरेट लेक्चर लेने वाले पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल पे, पूरे चैप्टर पे जो इंपॉर्टेंट NCERT में क्वेश्चन है या अदर जो भी रेफरेंस बुक आप यूज़ करते हैं, है ना, नोट्स यूज़ करते हैं, उनमें कि हम कुछ क्वेश्चन जो है तो सारे टॉपिक पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन लेके एक लेक्चर उसका लेंगे, और वो लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर के प्रैक्टिस कराएंगे एक्सरसाइज की। तो जब यहाँ तक के लिए ठीक था, अच्छा 40 to 45 मिनट का वीडियो बन चुका है, आपके फ़ायदे का है। आप देखिए इसको, एक एक चीज़ कंसेप्ट से देखिए, जहाँ मैंने जो कहा वैसे ही कीजिए, तो आपको जो तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू, चलते हैं।